नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और इसमें हम लेके आए हैं पार्ट 5 में 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम के लिए ये जो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पामीर का पठार, ठीक है, या फिर तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति वाट कितने वाट के बराबर होती है? तो यानी 746 वाट के बराबर होती है, यानी एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव की वजह से जो है वो गोल होती है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? कौन सा है? यानी आंसर हो जाएगा इसका नायलॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए मिनिमम 17 मीटर की। नेक्स्ट है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, यानी वैक्यूम में जो होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वह अवतल लेंस का जो उपयोग होता है, कॉनकेव लेंस का उपयोग होता है। तो ये याद रखना, कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला, RGB, ये जो है प्राइमरी कलर हैं। इनसे ही जितने भी कलर होते हैं वो सारे इन्हीं से बनते हैं। तो यानी बेसिक या फिर प्राइमरी कलर इन्हीं तीनों को बोलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस, क्योंकि वो हल्की गैस होती है, इसीलिए उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर गैसेस को नहीं भरा जाता। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा का जो है मिश्रण होता है, जिसको सोल्डिंग करने के काम आता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जो है आंखों से संबंधित है, ये जो है आंखों में होने वाला रोग है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा, जो कि रशिया से बिलोंग करती हैं। याद रखना, ये विश्व की पूछा गया है पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री बनी। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने जितना भी जो है ओरिजिन के बारे में या फिर जो भी डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो वह पारा या फिर मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। देखो, दूध से संबंधित जो भी आएगा लैक्टोमीटर, जैसे बात करें दूध में जो है दूध को दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नाम है। तो लैक्टो जो है एक रूट वर्ड है दूध से संबंधित। तो यहाँ पे आपको यंत्र की बात कर रहा है तो कौन सा मीटर है? तो लैक्टोमीटर है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आप दूध से इसका जो रूट वर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 की कमी से होता है। मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की जो है प्रचुरता होती है। बट नेचुरल की बात करें तो नेचुरल सोर्स में जो है सूरज जो है विटामिन D के लिए सबसे रिच सोर्स वहीं पे होता है, मतलब उससे ना तो कोई साइड इफेक्ट, और ये जो है नेचुरल द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारी इस वीडियो है 1000 क्वेश्चन है, जिसमें जो है हर वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन इसमें जो है डाले गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं, सभी एग्जाम के लिए जो वीडियो इंपोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके।
चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 30 यानी 36,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 नहीं है, 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको जो आप करेक्शन कीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। जो लेंस हम जो आंखों में लेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, या फिर कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो इसका जो मेजरमेंट होता है या फिर इसका जो मात्रक होता है, डायोप्टर में इसको मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखना, आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, और ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? तो वह खगोलीय दूरी की। ये सबसे जो है बहुत काफी लंबा डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए नापी जाती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक डेंसिटी इसकी तभी होती है। प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो भी ध्वनि होती है वह प्रश्रव्य ध्वनि होती है। इंसान जो होता है, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, तो वह इस ध्वनि को नहीं सुन सकता। उसके लिए खतरनाक है, या तो कान फट सकता है। बिकॉज ह्यूमन का जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रिवीजन किया था, ह्यूमन का जो सुनने की शक्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर वो 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का सुन सकता है। बट ये बात कर रहा है प्रश्रव्य ध्वनि, वह 20,000 से ज्यादा की ध्वनि होती है जो कि इंसान नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। जो मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह ब्रिटिश संसद में चुने जाने पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। किस भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो वह पुष्कर में है, राजस्थान, जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नाम का रोग होता है, या फिर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का देखो मतलब ये है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। यानी इसके रोग होने से जो है पानी से डर लगने लगता है। जैसे कुत्तों को लगता है पानी से डर, ऐसे ही अगर ये पागल कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो ये सारे सिम्टम्स जो है इंसान के अंदर भी आ जाते हैं। तो इसका नाम है बीमारी का रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वहां मतलब जो है राज्यसभा के पादेन सभापति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, यानी मैडम मैरी क्यूरी इनका जो है नाम है, जिनको जो 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम परमवीर चक्र से विजेता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा 1983 में कपिल देव। तो इन्होंने जो है विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सभापति में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो वह 12 सदस्य को जो है अपने आप से मनोनीत कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार मिलना स्टार्ट हुआ। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की जो है टका। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। तो रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़ों को जो है प्रभावित करता है, और ये दांतों को और मसूड़ों को जकड़ता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन। जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बेचेंद्री पाल। बात करा देखो, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार यानी पहली भारतीय महिला का बात करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेचेंद्री पाल हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है?
तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है डेविस कप। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। अच्छा देखो, पहले वाले जो क्वेश्चन में पूछा गया था, पहली बार जो भारतीय जो है महिला चढ़ी है, तो इनका आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। और ये पूछा गया कि 2 बार पहली भारतीय महिला, यानी जो है 2 बार इन्होंने जो चढ़ाई करी है, तो आंसर हो जाएगा संतोष यादव। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? देखो, यानी 65 वर्ष की आयु तक वह जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का जो है उच्च सदन जो है राज्यसभा है, और निम्न सदन की बात करें तो वह लोकसभा हो जाएगा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। बहुत ही बच्चों में क्रेज है इस बुक का, पंचतंत्र का। बहुत सारी इसके अंदर जो है स्टोरी, या फिर जो है बहुत सारी बच्चों से संबंधित सारी स्टोरियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वह पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो वह स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 बार। 1 मिनट में जो है 72 बार जो है दिल धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, यानी उस खेल में इसका वर्ड यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, लाई हरोबा। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वह केरल राज्य में। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक होता है केरल राज्य में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधे में जीवन होता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने जो है बताया था कि पौधे के अंदर जीवन होता है। पौधा एक जो है एक लाइफ होती है उसके अंदर भी। जैसे इंसानों के अंदर सांस ले सकते हैं, मतलब जैसे इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, ऐसे पेड़ों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, वो भी एक प्रकार से जीवित होते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यानी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित किया गया था महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो होते हैं 23 जोड़े या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यानी ध्यान रखना, जो 23 जोड़े जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 जो पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। और बाकी जो एक अलग लास्ट का जो पेयर होता है वो होता है XY या फिर XX। यही जो है डिनोट करता है कि जो है बॉय या फिर गर्ल्स होगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा पर। ठीक है ना, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। मानव के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यानी 80 से 120 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यानी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अर्थ के उत्तरी गोलार्ध की बात कर रही है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए फर्स्ट एशियाई गेम्स। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यानी बैरोमीटर के माध्यम से वायुमंडलीय दाब मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 क्रिकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले।
सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ? देखो ये जो है 2018 नहीं है, 2026 की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो है फुटबॉल विश्व कप जो कहाँ पे होंगे, वो होंगे मैक्सिको, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे होंगे। 2026 की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया, यानी भारत की जो जनसंख्या जो है मोर देन 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो देखो ये बात कर रहा है, लोकसभा की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 सदस्य को जो मनोनीत कर सकते हैं, और राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्य जो मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी ए बी, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वह क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी रिसेप्टर है, ठीक है ना, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में होता है ये वर्ड यूज। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो यानी भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु जी नानक, यानी गुरु नानक देव जी ने की। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है भारत में जनगणना होती है। तो लास्ट जो जनगणना हुई थी 2021 में हुई, अब नेक्स्ट जो है जनगणना होगी 2031 के अंदर। मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यानी मेघदूत जो है कालिदास जी की रचना है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली जो है। नेक्स्ट है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह त्वचा, स्किन को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशन जो है सबसे बड़ा जो है ओशियन है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होते हैं, यानी किस खेल में प्रयुक्त होने वाले हैं? तो ये जो है फुटबॉल में, खेल में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यानी क्रिकेट से जो है रणजी ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का खेल क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा जो है पुरस्कार होता है। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ पार्ट 5 फिनिश होता है। पार्ट 6 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच सके। और ये जो चैनल्स है, ये जो सारी वीडियोस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो ये जो ज़्यादा जो है आप इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।